हाँ संदीप चौधरी जी, पहले तो मैं संक्षिप्त में दो बातों का जवाब दे दूं। एक, कोहली जी ने जो बात कही है उसकी पुष्टि 2 दिन पहले फिच की क्रेडिट साइट रिसर्च जो आई है उसने भी कहा है कि अडानी एक्सेसिवली ओवर लिवरेज्ड है। उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया उसको। दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्ढा की आपने बात की थी, तो चड्ढा साहब मेहरबान क्यों नहीं होंगे? अभी तो कार्यकाल बढ़ाया, उनका हाँ, कार्यकाल 6 खत्म हो महीने गया था कार्यकाल बढ़ा जनवरी है। में। 6 महीने में कर तो आरती तो उतारनी बनती है उनकी। अब याद कीजिए, थोड़ा सा राजनीतिक संदर्भ है, उसको भी हम रेखांकित करें, फिर आखिरी के क्षण में मैं इसका लीगल एस्पेक्ट पर बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, देश के महंगे दिन आए, बहुत महंगे दिन आए, बेरोजगारी भरे दिन आए। तो अच्छे दिन किसके आए? फिर हमने तलाश किया तो साफ पता लगा कि अच्छे दिन उनके दो धन्ना सेठ दोस्तों के आए, और संदेशरा बंधु के आए, विजय माल्या के आए, नीरव भाई के आए, अपने मेहुल भाई के आए। 5,35,000 करोड़ रुपए के जो बैंक फ्रॉस्टर्स थे उनके अच्छे दिन आए। फिर प्रधानमंत्री जी ने वो नारा आपके दिया टाइम पर भी फल फूल रहे थे, आपके लोगों के साथ फोटो भी है। मैं हूं ये काम करने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ कोई संदीप जी पक्ष कोई वो काम नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी ने दूसरा नारा दिया कि हमको किसान भाइयों आमदनी दोगुनी कर दूंगा। किसान भाई की तो 27 रुपए रह गई आज पता लगता है, और धन्ना सेठ 609 नंबर से दूसरे नंबर के देश के धनपति हो गए। फिर तीसरा नारा दिया आपदा में अवसर। तो आपदा में अवसर किसान कृषि कानून 3 लेकर आए जब कोविड का कार्यकाल चल रहा था, और अडानी जी ने क्या अवसर तलाश लिया उसमें। अडानी जी की जो कंपनियां अडानी एनर्जी ग्रीन, शेयर प्राइस ग्रोथ इन लास्ट 5 इयर्स, और ये सबसे ज्यादा जंप हुआ है तभी जब कोविड के क्राइसिस थे। अडानी ग्रीन एनर्जी 6,823% का उछाल आया, अडानी इंटरप्राइजेस 2,501% का, अडानी ट्रांसमिशन 1,288% का, अडानी टोटल गैस 897% का, अडानी पावर 824% का। ऐसे सिलसिलेवार उनके सैकड़ों गुना उन्होंने जंप किया। और आखिरी में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अमृत काल चल रहा है, तो अमृत काल में देखिए, यहाँ पर अबे दुबे पड़ा। आधी अधूरी जानकारी से काम नहीं चलेगा। अडानी आपके मुख्यमंत्री या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी देखे जाते हैं। सबसे पहले दरवाजे खोले गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में भी एंट्री दी। तो देखिए, कोई भी उद्योगपति होता है उसके रिश्ते होते हैं, सरकारों के साथ संबंध होते हैं, वो निवेश करते हैं, तो उस बात को अलहदा रख देते हैं। मेरा जो मूल सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि ये गंभीर सवालों के जवाब हमें मिल रहे हैं या हमें थोड़ा इंतजार सब्र करना होगा? नहीं, आप बोलने नहीं देते हैं, दिक्कत ये है। ये बढ़े क्यों? ये बढ़े इसलिए कि बड़ी मात्रा में स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ। जो 38 शेल कंपनियां हैं उसमें से कुछ का उल्लेख मैं करता हूं। इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट 8,200 करोड़ रुपए, इलारा 24,776 करोड़ रुपए, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट 18,986 करोड़ रुपए, ओपन इन्वेस्टमेंट जिसका आप कह रहे थे 100% इन्होंने इन्वेस्ट किया। ये ऐसी शेल कंपनियां हैं, ना कोई कर्मचारी है, ना इनका एड्रेस मिलता है। इनके बड़े भाई जो है इनकी पड़ताल होती दिख रही है, ये आरोप आप लगातार लगा रहे हैं। मेरा सवाल वही, नहीं, अभी नहीं, भी मूल सवाल वही। गंभीर बात, मैं गंभीर बात बता रहा हूं। आप देखिए सरकार का नाकारापन। जब अडानी साहब रिप्लाई फाइल करते हैं ना हिडनबर्ग में, तो वो ये बात नहीं कहते कि इन कंपनियों का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो कहते हैं विनोद अडानी कौन, हमारी कंपनी नहीं जानती साहब। अरे आपका सेबी क्यों है? जुलाई 1995 में आपने सर्विलांस डिवीजन बनाया। क्या करता है वो? डेली मॉनिटरिंग रिपोर्ट करता है कि नहीं करता है? सर्किट फिल्टर होते हैं कि नहीं होते हैं? डेली प्राइसिंग बैंड, वीकली प्राइसिंग बैंड, ये इसको मॉनिटर करता है कि नहीं? क्या किया उसने? आंख बंद कर ली बस। अरे देश को किस गर्त में आपने डाल दिया। और ये सिर्फ एक ही आरोप नहीं है। राहुल गांधी जी ने प्रामाणिकता से कहा कि जो 6 एयरपोर्ट दिए, उस समय भी आरोप लगाया था, आज भी आरोप नहीं हो, प्रामाणिक आरोप है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक्ट है 2008, उसको इन लोगों ने पहले अमेंड करने की कोशिश की, अमेंड नहीं कर पाए, ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की, ऑर्डिनेंस नहीं ला पाए तो उसको वायलेट ही कर दिया। क्या किया उसमें? जब आपके पास प्रामाणिक सबूत है, बीजेपी तो लगातार चुनौती दे रही है, सरकार भी कह रही है आप अदालत को अप्रोच कीजिए, एफआईआर कराइए और अदालत में जाइए। आप स्टूडियो में ही ये प्रामाणिक सबूत कब तक देते रहेंगे? संदीप चौधरी जी, आप क्या चाहते हैं कि अदालत में 2, 5, 8 साल तक प्रतीक्षा करें? जेपीसी करा लो ना। खुद अगर राफेल का डिसीजन देखोगे, जब हम जेपीसी की मांग कर रहे थे तो अदालत ने कहा हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और जेपीसी के हाथ बहुत खुले हुए हैं।
वो लोगों को समन कर सकती है, वो इंटरोगेट कर सकती है, वो पेपर लाकर देख सकती है क्या कर रहा है एसएफआईओ, क्या कर रही है सेबी, क्या कर रहा है एमईए, क्या कर रहा है कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर। इनके प्रवक्ता क्या कहते हैं पता है? कि वो जेपीसी विदेश में जाकर जांच नहीं कर सकती। अरे क्या बात करते हो? तो फिर तो एनआईए को बुलाओ, वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया। ये तो भारत की संप्रभुता पर हमला है साहब। जब उसमें उस कंपनी में चीनी आदमी का भी नाम है जो भारत की एजेंसियों के रडार पर है, तब आप क्या कर रहे हो? सिर्फ आरती उतारने के लिए अडानी साहब? क्या बात करते हैं आप? जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। आप देखिए क्या हो रहा है एनसीएलटी में, मैं बार बार कहता हूं आपको, रेडियस स्टेटस, रेडियट स्टेट एक कंपनी ली अभी अडानी जी ने। क्या हुआ उसमें? उसके क्रेडिटर्स थे आईसीआईसीआई। वो रोते रहे कि साहब हम बर्बाद हो जाएंगे, 96-97% हेयर कट करके दे दिया उनको। तो ये खेल बंद होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लाई। हेयर कट में समझा दूं, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं अबे, क्योंकि आम दर्शक नहीं समझ पाता। 97-98% हेयर कट का मतलब ये है 100 रुपए की चीज 2 रुपए या 3 रुपए में दे दी गई। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने साधारण भाषा में। तो अब आखिर इन सब तथ्यों की जांच कौन करेगा? ये जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी पर बनती है, उनके कृष्णा हेगड़े, ये जांच